उमेश पाल हत्याकांड के 8 दिन बीत जाने के बाद भी जो मुख्य शूटर हैं वो अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। हालांकि पुलिस ने अरबाज नाम के ड्राइवर को एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया था, लेकिन जो शूटर हैं ऐसा बताया जाता है कि घटना की रात वारदात को अंजाम देने के बाद सभी शूटर चकिया पहुंचे थे, जहां अतीक अहमद का आवास है, और वहां पर असद और 4 शूटर उसी वक्त वहां से निकल गए थे, जबकि 2 शूटर मुन्ना नाम के आदमी के घर पर रात भर रुके थे। और उसके बाद 2 घंटे के बाद करीब जो मोटरसाइकिल है, मुन्ना के चचेरे भाई से मोटरसाइकिल लेकर के वो वहाँ से फरार हो गए थे। और ऐसा बताया जाता है कि जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है उससे ये शूटर्स रायबरेली यानी लखनऊ की तरफ भागे थे, और रायबरेली टोल प्लाजा पर उनकी फॉर्च्यूनर जो है वो सीसीटीवी में दिखी थी। तो जांच आगे बढ़ रही है, बावजूद उसके जो सभी शूटर्स हैं वो अभी पकड़ से बाहर हैं। पुलिस के हमारे सूत्र बताते हैं कि कई बार पुलिस शूटर्स के पास नज़दीक तक पहुंची, हालांकि उसके पहले वो मौके से फरार हो गए। और ऐसा कई बार हुआ क्योंकि शूटर्स लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। और जिस तरह से जो सदाकत नाम के मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद तमाम जो हाइडआउट्स हैं, जो शूटर्स के तमाम ठिकाने हैं, वहाँ पर भी पुलिस पहुँची थी। बावजूद इसके शूटर्स पुलिस से एक कदम आगे चल रहे हैं, और जब पुलिस शूटर्स के पास तक पहुंचती है तो उससे पहले ही वो अपना ठिकाना बदल लेते हैं। तो पुलिस के अधिकारी 10 पुलिस की टीमें और 10 एसटीएफ की टीमें लगातार उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों में कॉम्बिंग कर रही हैं, एक तरह से कहें कि छापेमारी कर रही हैं। जो तमाम इलाके हैं वहाँ पर छापेमारी कर रही हैं, तमाम ठिकाने जो हैं वहाँ पर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने छापा मारा है। हालांकि जो शूटर्स हैं वो लगातार दूर हैं, और इस बात की भी संभावना है, इस बात की भी पूरी संभावना है कि शूटर्स देश से बाहर जाने की फिराक में हैं, क्योंकि जिस तरह से पुलिस का शिकंजा लगातार कस रहा है, उनके लिए बहुत समय तक छुपे रहना मुमकिन नहीं होगा। तो तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं शूटर्स की तरफ से, ताकि वो नेपाल के ज़रिए देश से बाहर निकल जाएं। हालांकि नेपाल बॉर्डर पर भी सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन जो जानकार हैं वो बताते हैं कि जो प्लानिंग थी वो माइक्रो लेवल पर, बड़े लेवल पर प्लानिंग की गई थी, और शूटर्स अपना कम से कम 6 महीने का बैकअप लेकर के इस पूरी घटना को उन्होंने अंजाम दिया था, ताकि अगर 6 महीने तक उनको फरार रहना पड़े, देश से बाहर जाना पड़े, पुलिस से छुपना पड़े, तो वो उसके लिए सारी तैयारी के साथ निकले थे। तो पुलिस के लिए इस पूरे मामले का खुलासा करना आसान नहीं है। जिस तरह से शूटर्स ने इस घटना क्रम के पहले सारी अपनी तैयारियां की थी, और ये भी तय कर लिया था कि कब तक उनको पुलिस की नज़र से बचना है और कहां तक भागना है। तो विदेश तक भागने की तैयारी शूटर्स की थी। अब देखना ये होगा कि पुलिस शूटर्स को देश से बाहर जाने से पहले पकड़ पाती है, या फिर वो देश से बाहर निकल जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज।